हेलो फ्यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले 19 फेब के डेटा की। आज मार्केट के अंदर भारी गिरावट हुई। अगर हम देखें यहाँ पे कितने पॉइंट की गिरावट हुई है, लगभग आपका 365.1.4% आज मार्केट गिरी है। और अगर मैं ऊपर से देखूं तो पूरे 500 पॉइंट से ज्यादा के आसपास की गिरावट जो है हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर मैं विक्स देखूं तो यहाँ पे शूटअप हो गया 10% से। और आपका सेंसेक्स देख रहे हैं तो 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे हो रही है। रीजन क्या था? रीजन भाई क्लियर है। यूएस और ईरान के बीच में जो इस तरीके से युद्ध जैसी सिचुएशन चल रही है, वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, तो यूएस और ईरान के अंदर ये बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी यानी कि इस वीकेंड तक जो है अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप जो है आपको बोल देंगे कि हाँ भाई इनके ऊपर जो है सैन्य कार्रवाई की जाए, मिलिट्री एक्शन लिए जाए। और ईरान भी भाई चुप बैठने वाला खिलाड़ी नहीं है, वो भी क्या है इसके बदले में यहाँ पे लड़ाई करेगा। बात सिर्फ यूएस और ईरान की नहीं है, यहां पर क्या है अलग अलग जो देश हैं, ठीक है, वो मिडिल ईस्ट जो है आपका पूरा आ जाता है वहां पे। तो ये सब जो देश है ना वो इन्वॉल्व होंगे। चाइना और रशिया का क्या टेक होने वाला है वो भी बहुत बड़ा मैटर करने वाला है। तो ये चीजें जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बात सिर्फ यूएस और ईरान की नहीं है, बात यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 की है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं ये जो ये आग यहाँ पे लगेगी वो और ज्यादा फैल सकती है। इस डर से मार्केट आपको विक्स इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं कच्चा तेल यहाँ पे देखूं तो कच्चा तेल भी शूट अप हो गया। मैं आपको पहले ही बोला था जैसे ही 70 के ऊपर जाएगा हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होगी, और 72 से ऊपर जाते से क्या होगा, एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी। तो मार्केट क्या कर रहे हैं, उस इस जगह पे 2% आपके आसपास जो है यहाँ पे कच्चा तेल बढ़ता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है 72 के आसपास। अभी तो कुछ भी मतलब अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि हाँ इस तरीके से कुछ हो रहा है, लेकिन इस डर से कि हाँ भाई ये सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो सकती है उसकी वजह से आपको ये शूटअप होता हुआ दिख रहा है। डाउ जोन्स देख रहा हूं तो डाउ जोन्स के अंदर भी लगभग आपका 0.44 लगभग 220 पॉइंट की गिरावट के साथ में जो है इस समय पे डाउ जोन्स व्यापार चल रहा है। मतलब आप देख रहे हो कि कितना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग जो है आपको यूएस मार्केट के अंदर भी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशियन मार्केट गिर रहे हैं। नेस्डेक के अंदर देखें तो नेस्डेक भी लगभग आपका 118 पॉइंट जो है लगभग 0.52% की जो है नरमी यहाँ पे या गिरावट आपको नेस्डेक के अंदर भी दिख रही है। यहां तक की चीजें में समझ में आ रही है। अब बात करेंगे सर डेटा की कि डेटा में क्या दिख रहा है सर, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। मैंने आपको शाम को प्राइस एक्शन वाला वीडियो देखा, मस्ट वॉच है, आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। नहीं देखा उसको जरूर देख लो, शाम को 5 बजे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर लेना, बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसने आज क्या किया है, डीएस ने आज क्या किया है, एफआईएस ने और पब्लिक ने। ये चार जो है मेन जो की पॉइंट हैं इनको हम समझते हैं कि इन्होंने आखिरकार किया क्या है, इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है सर, क्लाइंट यानी कि पब्लिक अपनी पोजीशन पे क्या करते हुए नजर आए हैं। अपनी पोजीशन पे अगर मैं क्लाइंट देखूं तो ये अपनी पोजीशन पे यहाँ पे 69.41 यानी कि अपनी पोजीशन को बड़ा किया है। यहाँ पे खरीदारी की है इन्होंने लगभग 2.68% की। तो शुरुआत तो अच्छी हुई है भाई, 2.68% भाई अच्छी खरीदारी पब्लिक करके गई है। अब यहां पे हमें समझना क्या है कि अच्छी खरीदारी 2.68% की खरीदारी 19 फेब को पब्लिक ने की, तो ओके भाई अच्छी बात है। अब देखते हैं डीआईएस क्या करती हुई नजर आ रहा है। देखो ये तो क्या है, गिरावट में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट जो है गिरा है वो मार्केट के हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। डीआईएस यहां पे क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, डीआईएस भैया 3% बेच दिया, ये है कंसर्न। भाई आज हम देखें तो ये बड़ी बिकवाली आपको कहां से होती हुई नजर आई है, डीआईएस की साइड से। भाई देखो सिंपल आपको समझना है क्या है, डीआईएस है, प्रो है और क्लाइंट यानी पब्लिक रिटेलर्स, ये तीनों ऐसी जो है सिचुएशन है जब मार्केट गिरते हैं तो ये लोग नॉर्मली वहां पर बाय कर रहे होते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाते हैं नॉर्मल सिचुएशन में तो वहां पे क्या होता है, ये लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन देखी गई है। लेकिन जब आज इतना ज्यादा मार्केट गिरी है, लगभग 360 पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ पे मार्केट के अंदर 1.5% आसपास मार्केट गिरी है, और टॉप से तो 500 पॉइंट की गिरावट हुई है। उस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 3% अगर डीआईएस बेच रहे हैं तो ये एक कंसर्न है। ये एक सिचुएशन जो है ना, मैंने सुबह भी नेगेटिव लिखा था, और डीआईएस ऐसा नहीं है कि बेच नहीं रहे, डीएस कुछ दिनों से बेच रहे हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं देखो इनका बेचना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है ना। ये अब देखो इस जगह पे अब आप सोचोगे कि डीएस ने बेचा है यानी कि एफआईएस ने खरीदारी की होगी। अगर मैं एफआईएस की खरीदारी भी देखूं तो भाई यहां पे कितनी सी खरीदारी हुई है, 0.5% की। ये देखो सिर्फ बहुत ही नाम मात्र की खरीदारी, 0.5% के सामने बिकवाली कितनी कर दी इन्होंने, 3% की। तो अब ना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि डीएस की साइड से सब्र नहीं हो रहा। भाई इन्होंने क्या किया है, बहुत टाइम साथ दिया, मैं मानता हूं
ठीक है, अब इनका भी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ रहा है। आप तो यहां पे जब मार्केट के अंदर एक बड़ी रेड कैंडल बन रही है, 360 पॉइंट की गिरावट हो रही है, वहां पे आप अगर बेच रहे हो तो ये सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव जरूर है। ये जिसे बोलते हैं ना कि कंसर्न वाली बात है। प्रॉफिट बुकिंग की जाए, मार्केट ऊपर जा रहा है, तब हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग की जाए, तब जाके तो ठीक है, लेकिन आप ही मार्केट को गिरा जाओ तो ये थोड़ी सी एक सिचुएशन जो है, क्योंकि इनके पास माल बहुत है भाई। मैं आपको बोलता था क्या कि एफआईएस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास था ही कुछ नहीं। लेकिन यहां पे हमें जरूर एक नेगेटिव पॉइंट हमारे पास क्या है, इनके पास 72% की अभी जो है पोजीशन पड़ी है, और 72% बहुत होता है। इन्होंने सेल करना शुरू किया तो मार्केट के लिए मतलब एक नेगेटिव सिचुएशन बन जाएगी। अभी मार्केट 200 ईएमए के पास में चल रही है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं देख रहा हूं तो 200 ईएमए के नीचे जितना टाइम स्पेंड करेगी वो मैटर करेगा भाई, क्योंकि देखो 200 ईएमए के नीचे मार्केट ज्यादा स्पेंड करती नहीं है टाइम। अगर उसके नीचे मार्केट जाती है तो वो एक क्या है कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी तो बनेगी, लेकिन वहां पर डीआईएस क्या कर रहे हैं वो मैटर करेगा। तो अब जो है ना मेन चीज जो है डीआईएस है। अब आप बोलोगे सर प्रो ने क्या किया है, प्रो ने तो खरीदारी की होगी। भाई आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, प्रो से हम ये सब उम्मीद कर रहे थे कि भाई सब खरीदारी करेंगे, लेकिन इन्होंने भी 2.2% के आसपास का बेच दिया है। तो जो बड़े दो खिलाड़ी हैं, ये दोनों ने क्या करा है, विकेट छोड़ के भाग गए। भाई सिंपल, मैंने आपको क्या समझाया था, वो बिकवाली कोई अच्छी बिकवाली नहीं है, जिसमें क्या है, देखो एक बड़ी रेड कैंडल बनी, इस बड़ी रेड कैंडल के अंदर अगर प्रो खरीदारी कर रहा है, ठीक है, अगर प्रो की बाइक आ रही है, तो फिर ये पैनिक नहीं करना हमें, फिर हमें यहां पे कोई पैनिक नहीं करना। लेकिन इस बड़ी रेड कैंडल के अंदर प्रो भी बेच के जा रहा है और डीएस भी बेच के जा रहे हैं, तो ये एक क्या है, ये एक जरूर पैनिक वाली सिचुएशन है, ये एक जरूर कंसर्न वाला सिचुएशन है। भी डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूं, आपको शायद ये चीजें कई लोग अब ना बोले, कुछ लोग कुछ बोले, कुछ लोग कुछ बोले। यहां पे जो डेटा चीख चीख के कह रहा है कि सर इनकी बिकवाली कोई भी एक अच्छा जिसे बोलते हैं ना कि पॉजिटिव यहाँ पे हमें खबर नहीं है, ये नेगेटिव खबर है हमारे लिए। एक डर का माहौल होना चाहिए। अब मैं इसको डर बोलूँ या मैं आपको बोलूँ कि यार चिंता का माहौल होना चाहिए, तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय है कि इन दोनों ने क्या करा है, आज बिकवाली की है, दोनों आज नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। जबकि इन्होंने क्या करना चाहिए था, आज खरीदारी करनी थी, और ये जो जिससे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसने नाम मात्र 0.5% के आसपास खरीदारी की है। तो भाई इतनी सी खरीदारी से काम नहीं चलेगा, ये बात आप मान के चलो, ठीक है। या तो भाई ये अच्छा खासा खरीद लेते, 10% खरीदते, 7% खरीदते, तो हम बोलते भी हाँ कि यार बहुत अच्छा खरीदारी हो गई है। लेकिन क्या हुआ, इन दोनों ने बड़ा बेचा है, मतलब इन्हें कहीं ना कहीं डर है। भाई बड़ा बेचा है, क्यों बेचा है, क्योंकि इनके पास बड़ी पोजीशन है ऑलरेडी, तो ये लोग बड़ा बेच रहे हैं। हाँ, उनको भी लग रहा है कि डर किया। यूएस और ईरान की बात नहीं है, बात यह है कि ये वॉर कितना फैलेगा, रशिया और चाइना की एंट्री कैसे हो सकती है उसके अंदर, नॉर्थ कोरिया क्या करेगा, वो एक बड़ा कंसर्न है, ठीक है। मिडिल ईस्ट के और देश क्या करेंगे, वो एक बड़ा कंसर्न है। बात सिर्फ यूएस और ईरान की नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। सर ये देखो, ये भी 91 के ऊपर निकल गया है। तो ये मतलब प्रॉब्लम जो है ना लगातार चल ही रही है, कोई भी पीछा नहीं छोड़ दी। 91 के ऊपर हमारा रुपया निकल गया, ठीक है। भाई एक कंसर्न है भाई, 90 के ऊपर चल रहे थे हम, ओके थे, 90.7 तक गए, चलो ओके है, लेकिन आप अब 91.15 पे चले गए हो, है ना। तो ये एक सिचुएशन जो है अच्छी नहीं है। डेफिनेटली एक कंसर्न वाली बात है। धीरे धीरे हम 92 पे भी पहुंच सकते हैं। 92 का हमने हाई बनाया था, ये हमें याद है, ठीक है। 92 का हमने यहाँ पे कहीं हाई बनाया है ना, तो वो अब न्यू नॉर्मल जैसी सिचुएशन हो रही है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। ये थोड़ी अच्छी पोजीशन नहीं दिख रही। कच्चा तेला मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। गोल्ड एंड सिल्वर देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर में जिस तरीके की तेजी बननी चाहिए, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर में उस तरीके की तेजी नहीं बन रही। 0.32% जो है आसपास 5000 के आसपास ही क्या है, गोल्ड आपका मंडरा रहा है कुछ समय से, तो ओके ओके ही है। गोल्ड एकदम से शूटअप नहीं हुआ। हालांकि क्या है, ऐसे में गोल्ड एंड सिल्वर जो है शूटअप हो जाते हैं। सिल्वर देखें तो सिल्वर भी आपका 0.5% के आसपास ही बढ़ा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। $80 भी इसने अभी तक क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो ये दोनों ओके ओके ही हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर मैं देख रहा हूं इस समय पे, तो लगभग 18 पॉइंट का गैप डाउन ओपन दिखा रहा है। और यहां पे जो मेन कंसर्न है ये है सर एडीआर। अगर मैं देख रहा हूं 2-2.5% के आसपास का एडीआर इन्फोसिस टूटा हुआ, लगभग 4%, लगभग ये देखो 1.83% आपका आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक 1.2%, ये आपके गिरे हुए हैं। विप्रो आपका 2% के आसपास जो है गिरा हुआ है। ये हमारे लिए मतलब जिसे बोलते हैं ना कि इंडियन मार्केट जो है एडीआर आपके अच्छे खासे फिसले हुए हैं। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ रहा हो। अब बात करते हैं कैश मार्केट के डेटा की। कैश मार्केट का डेटा क्या होता है, सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आप सब में वीडियो लाइक करना भूल जाते हो, और प्यारा सा कमेंट छोड़ोगे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है वहां पे। तो टेलीग्राम को जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आपको जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कैश मार्केट के डेटा की। यहाँ पे लगभग 880 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 586 करोड़ की बिकवाली है, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग
30 करोड़ की बिकवाली है। इस सब के आंकड़े को अगर मैं टोटल करके दिख रहा हूं तो लगभग आपको 3300 करोड़ की नेट जो है बिकवाली, एक बड़ा आंकड़ा। देखो इतना बड़ा भी नहीं है, जितना गिरावट हुई है उतना बड़ा आंकड़ा नहीं है, इस बात पे आप एग्री करोगे। 596 करोड़ के आसपास जो है आपका यहां पर डीएस ने भी बेचा है। विक्स छूटा हुआ है 10% से, ये एक बड़ा कंसर्न हमारे लिए है। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।